नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24। मैं अशोक कुमार बाटी। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। नमस्कार, आज हम अरावली न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से उदयपुर के एक प्राचीन महादेव मंदिर जो एक इस पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं और उदयपुर में लोग उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अभी हम एकलिंगपुरा गांव में खड़े हैं, जहाँ पर हम इस रेलवे ट्रैक के पुलिये के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रास्ता आ रहा है, एकलिंगपुरा से आएगा, जो सीधा मंदिर को जाएगा। पैदल जाने का रास्ता है, पहाड़ी के होते हुए रास्ता जाएगा। यहाँ पर मंदिर पर जाने के लिए उस तरफ से भी रास्ता है, वो तितड़ी होकर जाता है, वो पूरा पक्का रास्ता है। ये पैदल जाने के लिए रास्ता है और वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो हमारे साथ में इस गांव के हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश खींची है। आप कहाँ पर रहते हो? मैं एकलिंगपुरा रहता हूँ। आप कभी ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे? हाँ सर, हम तो बचपन से जाते आ रहे हैं। जब से समझ आई तब से हम महादेव मंदिर दर्शन करने जाते हैं, आते हैं। शिवरात्रि पे काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर, वो दर्शन करने जा ही रहे हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। मूर्ति भी काफ़ी शानदार है और वो गुफा के अंदर है मंदिर, जो उसको उदयपुर का अमरनाथ कहा जाता है। यहाँ पर इस गांव के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा थे। सर ये रास्ता तो एक पगडंडी रास्ता है, पगडंडी से जाते हैं लोग बाग। और मतलब तितड़ी की साइड की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो वहाँ से लोग सीढ़ी से जाते हैं। उधर ज़्यादा भीड़ लगती है जाने के लोगों को। ये थे गांव के उमेश कुमार, जिन्होंने बताया कि एकलिंगपुरा से जाने के लिए एक आम रास्ता है, जो केवल पगडंडी रास्ता है, और मुख्य मार्ग है जो तितड़ी से जाता है। अब हम आपको ऊपर तक लेके जाएंगे इस मार्ग से, और हम आपको पूरा इस मंदिर से लगाकर यहाँ की क्या क्या विशेषता है और मंदिर में किस तरह से क्या क्या है, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाई है। उदयपुर जिले के एकलिंगपुरा ग्राम पंचायत के, जो कि उदयपुर अहमदाबाद हाईवे नंबर 6 के एक चौराहा बना हुआ है, वहाँ पर से एकलिंगपुरा गांव है, जहाँ से अपन को पैदल जाने वाले यात्री महादेव मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, जिनको एकलिंगपुरा मुख्य गांव से आगे एक पतली संकरी गली है, जिसको होते हुए पत्थर, कंकर एवं हरियाली, कांटेदार पेड़ पौधों में होते हुए भगवान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। अरावली न्यूज़ चैनल की टीम जब दर्शन के लिए निकली तो रास्ते में कई मनोरम दृश्य देखने को मिले, जिसमें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोर को देखा गया। आप देख सकते हैं, हम इस पहाड़ी के आधी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे जो ये आपको वाइट कलर में मकान दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं, ये उदयपुर के पास में पहले किसी ज़माने में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। आज डेवलपमेंट के आधार पर ये सब एक साथ जुड़े हुए लग रहे हैं, जिसमें गांवों के नाम आप देख सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, बेड़वास हो गया, एकलिंगपुरा, लकड़वास, मादड़ी, कानपुर, पचोली, ये यहाँ पर सब गाँव थे पहले, और अभी ये सब गाँव एक साथ में जुड़ चुके हैं। उस पहाड़ी पर आप देख सकते हैं, वो छोटा सा मंदिर टाइप दिख रहा है, वो बेड़वास में आशापुरा माता जी का मंदिर है। वो बहुत ही चमत्कारिक एवं प्राचीन और एक लोगों का आस्था का केंद्र है। तो फाइनली हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर बजरंगबली का एक स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पर महादेव जी कुछ भक्त मिले हैं, जैसे रखी हैं, और शायद ये लग रहा है कि दर्शन करके आ चुके हैं। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोर। कहाँ से हो? सर मैं जालोर जिले से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ उदयपुर में क्या करते हो? मैं सर यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? आप क्या करते हो? मैं सर यहाँ कॉलेज करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते हो यहाँ पर? सर यहीं पास ही में बीए की अभी मतलब फॉर्म भरे हैं। अच्छा, इस स्थान के बारे में किसने बताया आपको यहाँ पर? हमें सर हमारे वार्डन वगैरह ने बताया हॉस्टल में। तो आप दर्शन करके आ गए जी। कैसा लगा यहाँ पर देख कर आपको ये दर्शन स्थान? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ ऐसा भव्य मंदिर बन रखा है, जो यहाँ आते ही मन को शांति वैसे मिलती है, शांति मिलती है एक तरीके से। जैसे इतनी अंदर गुफा है,
और वहाँ इतना अच्छा मंदिर बन रखा है तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ। आपका क्या नाम है? महेंद्र। कहाँ से हो आप? मैं जो जोधपुर से। आप इस प्राकृतिक और इतने हाइट पर जो मंदिर है उसको देखकर आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उदयपुर में जो पहाड़ है, हर पहाड़ पर मतलब ये मंदिर है जो ये बहुत अच्छा है, शानदार है। यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह भी मिलती है, मन को शांति मिल जाती है और यहाँ पे आता है तो वो एकदम मतलब पवित्र हो जाता है और अंदर से मतलब बहुत पवित्र फील करता है। तो देखिए, इनका ये कहना है कि महादेव जी के मंदिर में आकर के अगर आप दिल से याद करोगे, दिल से प्रार्थना करोगे तो आपका, क्योंकि भोलेनाथ बोलते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपका क्या नाम है? सर गोवर्धन नाम है मेरा। कहाँ रहते हो आप? जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। जोधपुर। यहाँ पे क्या काम करते हो? बस घूमने आया हूँ। घूमने के लिए। ये सभी नई टोली है और नए युवा हैं जो अपने देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए ये सब आज टीका लगाए, इनकी ये भावना है, जितना अच्छा लग रही है। उसके अलावा भी ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देंगे। तो आप लोग लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? बस यही कि भोलेनाथ का एक नारा लगाना चाहेंगे। तो लगाइए आप। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! तो हमने जो पहाड़ पर चढ़ाई थी वो पूरी कर चुके हैं और हम अब पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से पीछे के जो गांव थे उनका नज़ारा बताएंगे, जिसमें कुछ गांव हैं तीतड़ी, विला, फांदा, आंबा फला, इस तरह से कुछ गांव है। और सिटी का भी जो सेक्टर वाला इलाका है वो इसमें साथ में जुड़ता गया है। उदयपुर सिटी से जो एक अच्छा सा नज़ारा होता है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुखमिंदर। आपका नाम? तेजपाल। योगेश मीणा। अभी आप इतना पसीना पसीना हो रहे हो, तो क्या कारण है, इतना पसीना क्यों निकल रहा है आपके? वो क्या नीचे से चढ़े घाटी गुप्तेश्वर जी महादेव के लिए, तो मतलब यूं पसीना ज़्यादा ही हो गया। पसीना निकलेगा मतलब महादेव जी आपके ऊपर कुछ कृपा करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। आप क्या मन में विश्वास लेकर आए यहाँ पर? बहुत जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट, और यही है बस। अभी आपने क्या कर रखा है? अभी हमारी कॉलेज चल रही है, बीएससी चल रही है। उदयपुर से। तो आप इस प्राकृतिक स्थान पर देख करके आप दर्शन किया, आपको मन में क्या लगा आज? बहुत सुकून प्राप्त होता है यहाँ पे आने पे, बहुत एकदम मतलब यूं। क्षेत्रवासियों को क्षेत्रवासियों से ये बोलना चाहेंगे कि एक बार जरूर यहाँ पे आए और मतलब यूं सुकून प्राप्त होगा आपको, और कोई भी इच्छा वगैरह हो तो भी महादेव जी जरूर पूरे करेंगे आपकी। तो हम आज गुप्तेश्वर जी महादेव, जो उदयपुर के अमरनाथ के नाम से जाने जाते हैं, एवं इस मंदिर पर हम इगलिमपुर रास्ते से मंदिर पर प्रवेश कर चुके हैं और हम आपको इस मंदिर पर जो तितड़ी से आने वाला रास्ता है वो वाला दृश्य वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। जहाँ नीचे आपको गेट एवं पूरा डामरीकरण वाली सड़क नजर आ रही है, उस रास्ते से वहां तक आप अपने वाहन से आ सकते हो, उसके ऊपर से चलकर ऊपर आना पड़ता है। तो यहाँ पर राज राजेश्वर नागा महंत तन्मय वन तपोनिधि पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा है, जहाँ पर इस मंदिर के महंत जी का निवास कुटिया है। एवं अंदर आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस किस भगवान के क्या क्या मंदिर बने हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए हमारे पीछे जो शिवलिंग स्थापित की हुई है, इसके पीछे देवलोक गमन ब्रिज बिहारी वन नाम से जो यहाँ पर पहले महंत जी थे उनका फोटो लगाया हुआ है और इनकी यहाँ पर स्थापना की हुई है। छोटे से दरवाजे के माध्यम से इस गुफानुमा स्थान से हम अंदर जाएंगे और हम आपको भगवान गुप्तेश्वरी महादेव जी का दर्शन करवाएंगे। देखिए आप, इसमें अपने को दर्शन करने के लिए नीचे की तरफ उतरना पड़ता है और नीचे से पहाड़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। यही गुप्तेश्वर जी महादेव का प्राचीन मंदिर है। इसमें पहाड़ियों के अंदर भोलेनाथ ने अपना उदयपुर से लगा करके कई बाहर से कितने श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर सालों साल आते रहते हैं। अभी हम इस गुफा के सेंटर में आ गए हैं और यहाँ से आप पूरा देखिए वीडियो के माध्यम से कितनी विशालकाय शिला है और इसमें केवल आने जाने के लिए रास्ता है एवं अंदर भगवान विराजमान है। यहाँ पर अभी बरसाती मौसम शुरुआत हो रहा है, फिर भी इस बिफरजोय तूफान के कारण बहुत ही बारिश हुई थी, जिस कारण आप देख सकते हैं शिलाओं से पानी टपक रहा है, जो बहुत ही मनोरम एवं सुंदर लग रहा है।
तो हम आज इस भोलेनाथ के बहुत ही प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहां पर इस बड़ी विशालकाय शिला में भोलेनाथ का स्थान है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है, जहां भगवान शिव का एक लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर मेवाड़ का अमरनाथ कहलाता है। एगलिमपुरा गांव से 4 किमी दूर पहाड़ी पर स्थित है, जो शिवलिंग गुफा के अंदर है। गिरवा पहाड़ी है, पास ही एक मठ है जहां पर गुरु पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है एवं महाशिवरात्रि एवं सावन के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर पर जाने के लिए तिथड़ी से मुख्य मार्ग है, जो पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ महादेव एक गुफा में विराजमान है। उनके दर्शन के लिए भक्तों को भी उस गुफा में होकर जाना पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे उदयपुर का अमरनाथ कहा जाने लगा। कहा जाता है कि गुरु ब्रज बिहारी बंद ने गुप्तेश्वर महादेव की पहाड़ियों के अंदर प्राकृतिक गुफा में तपस्या की थी। उन्हें यहाँ शिवलिंग होने का सपना आया। तब इन पहाड़ियों की गुफा में खोज करने पर उन्हें यहाँ शिवलिंग मिला और उन्होंने यही तपस्या शुरू की। इसके बाद यह मंदिर गुफा में होने के कारण गुप्तेश्वर महादेव और धीरे धीरे उदयपुर में अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस शिव मंदिर पर और भी कई भगवान के मंदिर है एवं आस्था का एक मुख्य स्थान बन चुका है, जहां पर क्षेत्र के एवं आस पड़ोस के कई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हमेशा अपनी मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के दर पर आते हैं। क्या नाम है आपका? उंगली बाई। आप भोलेनाथ के लिए माला वगैरह बनाते हो? कितने साल से बना रहे हो यहाँ पर आप? 7-8 साल हो गया। तो अभी श्रावण का महीना आने वाला है, तो आपके कुछ ग्राहकी में भी ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पर? हाँ आएगा तो है। वहाँ से मेरे को जहाँ से यहाँ पर बैठी हूँ, भोलेनाथ पार लगाएगा। पर श्रावण का महीना शुरू होगा तो हर सोमवार को अभिषेक भी होगा यहाँ पर? अभिषेक होगा, बढ़िया स्थान है, धार्मिक स्थान है, बढ़िया। हर सोमवार अभिषेक होगा और अटे और पब्लिक बहुत आए दर्शन के लिए। सब आज से बढ़िया हटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी यहाँ पे प्रथम एजुकेशन में F&B की ट्रेनिंग चल रही है मेरे अभी। तो मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मेरे को कि यही पहाड़ी पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, काफ़ी अच्छा स्थान है। तो मेरे को भी इच्छा थी कि मैं भी भोलेनाथ के दर्शन करूँ, तो वो मेरे को लेके आया। बाकी इससे पहले आया था मैं एक बार, अभी मेरा सेकंड टाइम है अभी यहाँ आने वाला। बहुत अच्छा लगा मेरे को स्थान भोलेनाथ का, मतलब क्या अंदर गुफा में क्या भोलेनाथ के बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पर। इसलिए आज मैं ये नए फ्रेंड आए मेरे को, इनको साथ में लेके आया हूँ आज मैं। भोलेनाथ का मंदिर होता है और ऊंचाई होती है और पानी का होता है। जहाँ भोलेनाथ है वहाँ गंगा जी तो होती होती। यह एक गुप्तेश्वर मंदिर है, जहाँ पर पहाड़ी चढ़ने के बाद ही वापस अपने को अंदर उतरना पड़ता है और दर्शन होते हैं। आपने बता दिया, अच्छा लगा। आप यहाँ क्षेत्रवासियों को, स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहोगे? अभी श्रावण महीना अब आने वाला है, इस बारे में? मैं यहाँ के जो लोकल जो उदयपुर वासी हैं उनको कहना चाहूँगा मैं कि जब भी उनको टाइम मिले, संडे को वैसे भी आना चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छा स्थान है, अपने बच्चों को भी साथ में, जो भी है उनको सबको साथ में लगे भोलेनाथ के दर्शन करवाना चाहिए। और अच्छा स्थान है, कितना अच्छा, मतलब हरियाली है, अच्छा स्थान है। पहाड़ी पे चढ़ के भी आना, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो शरीर से कुछ एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज भी होती है। कुछ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम में जाते हैं। इससे अच्छा ये होता है दर्शन भी हो जाएंगे आपके और शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। अच्छी बात है। तो जैसे कि अब की बार श्रावण भी 2 है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा स्थान है, और यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत से आते हैं तो अपने साथ में जैसे फास्ट फूड वगैरह कुछ लेके आते हैं, तो यहीं पे कचरा नहीं करना चाहिए, वो भी उनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अच्छा लगता ये है कहना यहाँ पे। चाहते हो कि पर्यावरण को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाए? हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचाए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश मीणा है। मैं बांसवाड़ा से हूँ। या अपने FMB ये सेंटर में है। यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं हम लोग, ये होटल के माध्यम से। होटल मैनेजमेंट का काम। तो आप अभी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो किसी से परमिशन लेके आए, वहां से बिना पूछे निकल गए? परमिशन लेके आए हम वहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या गए, उदयपुर का सर्वोत्तम ऐसा पहाड़ है। इस पहाड़ में हम देखने के लिए आए। गुफा में भोलेनाथ जी मंदिर है यहाँ पे। तो उदयपुर में सबसे बड़ा पहाड़ यही है। और यहाँ पर सुनने में आए थे, इसको बोलते हैं उदयपुर का अमरनाथ बोलते हैं लोग यहाँ पर, तो इस नाम से भी ये प्रख्यात है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सूरज है। मैं जलावर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि हम पहले यहाँ आ चुके हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। और जैसे हम यहाँ पर आए
तो ऐसे बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है और यहाँ पर आते एक एनर्जी सी फील हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और उदयपुर वासियों को ये कहना उनके लिए है कि उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है, मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमें भी इन्होंने बताया कि आप वहाँ पे चलिए, बहुत बड़ा स्थान है महादेव जी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ और ये ब्रज बिहारी बंजी महाराज का गुप्तेश्वर महादेव उदयपुर का अमरनाथ से ये प्रसिद्ध है स्थान। अच्छा है, सभी लोग यहाँ आते हैं उदयपुर के क्षेत्र के एकलिंगपुरा और यहाँ मनवा खेड़ा बिलिया फांदा और ये तितड़ी सभी लोग यहाँ आते हैं। और गुप्तेश्वर 1951 में गुरुदेव यहाँ आए थे और उन्हीं ने ये सब, और अभी वर्तमान में हमारे इसी तन में वन महाराज जी। इनका ये कहना है कि इस जो प्राकृतिक स्थान है यहाँ पर गुरुदेव ब्रज बिहारी जी ने इसका डेवलपमेंट किया था और यहाँ पर इन्होंने पूरे जो इतना काम है उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ करके इस स्थान को सब तरफ लोगों को जोड़ा था। वर्तमान में तन्मय वन महाराज जी हैं, अभी जो यहाँ के गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, वो तन्मय वन महाराज हैं वर्तमान में। कोई विशेष मेला या ऐसा कोई आयोजन होता हो विशेष रूप से यहाँ पर कोई? हाँ जी, होता है। यहाँ हर साल प्रति वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा को 2-3 दिन का मेला रहता है। शिवरात्रि पे 2 दिन का मेला चलता है। हर महीने ओम नमः शिवाय का अखंड जाप चलता है और ये सभी अब शाम पर डे लोग भाविक भक्तजन आएंगे और एक मेले का स्वरूप रोज रहेगा। महादेव का रुद्राभिषेक होगा, समय से विधि विधान से सब होगा काम, पूजा होगी महादेव जी की। और अगले महीने भाद्रपद में 3 दिन का मेले का आयोजन होता है। जो लोग दूर दूर से आते हैं, दुकानें लगती हैं, खिलखिलौने लगते हैं और ये अंदर गुप्तेश्वर महादेव गुफा में विराजमान है। और ये हमारे गुरु जी महाराज श्री ब्रज बिहारी बंजी तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा से हैं और हमारे तन्मय वन जी महाराज भी उन्हीं के खद्दी के वरिष्ठता है, अभी वो भी तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से हैं। आप उनके शिष्य हो? मैं तो सिर्फ यहाँ एक सेवादार हूँ, यहाँ की साफ सफाई देख रेख ये सब मैं करता हूँ। सुबह करके यहाँ 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जिलों की नगरी उदयपुर, मेवाड़ की शान, और आज ये संध्याकालीन दृश्य हम बता रहे हैं जो कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जिस पहाड़ी पर है वहाँ से हम ये उदयपुर का पूरा ही संध्याकालीन नज़ारा बता रहे हैं। अभी सूर्यास्त हो चुका है एवं संध्याकालीन समय है जिसमें ऊपर आप मौसम में कुछ बादल एवं ये धुंधलाहट सा दिख रहा है, कोहरा, जो कि अभी इस बरसात का मौसम है इसमें इस तरह का नज़ारा है। और ये आप हल्की हल्की लाइटिंग जो लोगों ने संध्या के समय शुरू कर दी हैं। तो ये उदयपुर जिलों की नगरी शहर है जिसका हमने दूसरा रूप बताया। पहले जो वीडियो में बताया उस समय दिन था, अभी शाम के टाइम उदयपुर किस तरह से लाइटों की जमजमाहट, वाइट, रेड, अलग अलग कलर की जो ये लाइटें हो रही हैं एवं ये एक प्राकृतिक दृश्य है जो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी के ऊपर से आपको बताया जा रहा है, जिसमें उदयपुर की करीबन आधी से ऊपर सिटी को हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। तो आप बन रही है अरावली न्यूज़ 24 चैनल के साथ में। अरावली न्यूज़ आपको उदयपुर से एवं अपने संभाग के कई तरह की न्यूज़ अपडेट एवं प्राकृतिक स्थान से लगाकर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं हर प्रकार की खबरों से रूबरू करवाता रहेगा। मैं अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन पंकज तंवर के साथ। धन्यवाद।